अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं बना रही हूँ जोड़ों के दर्द, थकावट, कमज़ोरी के लिए बहुत ही जादुई नुस्खा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी बादाम, और बादाम मैंने लिए हैं 1/4 कप के करीब। बादामों में बहुत ही वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, विटामिन ई। बादाम हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करता है, दिल को मजबूत करता है, खून बनाता है। बादाम में आयरन बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा मिकदार में होता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काजू। काजू मैंने लिए हैं 1/4 कप के करीब। काजू में होता है कॉपर, गुड फैट्स। काजू हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारी बोन हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है। रेड ब्लड सेल्स इंप्रूव करने के लिए भी काजू बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अखरोट। अखरोट मैंने लिए 1/4 कप के करीब। अखरोट से हमें मिलता है प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अखरोट हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव करता है। अखरोट ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। अखरोट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अखरोट शुगर लेवल को बैलेंस करके हमें ज़ियाबतीस से बचाता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 मगज़ 1/4 कप के करीब। आप चाहें तो खरबूजे के बीज भी शामिल कर सकते हैं। 4 मगज़ में होते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स। 4 मगज़ हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करते हैं, हमारा वजन बेहतर करते हैं, वेट लॉस में बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खसखस 2 खाने के चम्मच। खसखस हमें डाइजेशन में हेल्प करती है, कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद है। थायराइड के पेशेंट खसखस ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप पिसा नारियल। हमारी ग़िज़ा में डाइटरी फ़ाइबर जैसे कि कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल हमें महफूज रखता है स्ट्रोक से, हाई ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से। तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने देसी घी के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैंने एक बोल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं मैं गोंद को फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच देसी घी। गोंद मैंने ली है 1/4 कप के करीब। गोंद हमारी बोन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आफ्टर डिलीवरी गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर भी मदर को खिलाए जाते हैं। गोंद को लो फ्लेम पर मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। गोंद हमारी फ्राई होने लगी है। फ्राई होकर ये इस तरह से फूल जाएगी। अब इसे ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी। जब तक ये ठंडी हो रही है मैंने ली है 5 से 6 हरी इलायची। एक मैंने ली है जायफल जिसे मैंने पीसेस कर लिया था। हल्का सा मैंने इसे देसी घी में फ्राई कर लिया है। इसे भी मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया है। गोंद ठंडी हो चुकी थी, उसे मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं उसे एक बोल में निकाल लूँगी। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने देसी घी में फ्राई किए थे उन ड्राई फ्रूट्स को मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो चुके हैं। जो गोंद मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो भी मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दूँगी। फ्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने कर लिया है मिक्स। अब मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने 2 कप के करीब दूध डाल दिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड करके रखे थे उसमें मैं शामिल करूँगी सौंठ 1 खाने का चम्मच। इसे भी मैं कर लूँगी मिक्स। और जो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा है ये तमाम अज्जा मैं उस दूध में शामिल कर दूँगी। दूध को उबाल आ गया है। अब मैं इसमें तमाम अज्जा शामिल कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स और गोंद को दूध में मैंने शामिल कर दिया है। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो दूध में पहले भी शक्कर डाल सकते हैं। मैं इसमें अब शक्कर शामिल कर रही हूँ। मैंने शक्कर ली है 1/3 चाय का कप, यानी 1/3 कप के करीब मैंने इसमें शक्कर शामिल की है। अच्छी तरह से मैं शक्कर को कर लूँगी मिक्स। क्योंकि हमारा ये जो तमाम अज्जा हैं ये गर्म है तो शक्कर बहुत आसानी के साथ इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे हुए हैं और ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। जोड़ों के दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, थकावट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। आप नाश्ते से पहले निहार मुँह इसे 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल कीजिए, आप ख़ुद इसका फ़ायदा देखेंगे। आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाहर भी तकरीबन 15 से 20 दिन आप इसे बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं।
ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ख़ुद इसके फ़वाइद पता चलेंगे। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Mummy, it's too yummy.